हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम लोग एक्सेल के दूसरी वीडियो में आ चुके हैं। हम लोग पिछली वीडियो में जहाँ से पढ़े थे वहीं से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो पिछली वीडियो में हम लोग यहाँ तक देख चुके हैं कि जो आपके एलिमेंट होते हैं एक्सेल के, जो तत्व होते हैं एक्सेल के, वो कौन कौन से हैं और उनका कार्य क्या होता है। ठीक है, तो एक्सेल के एलिमेंट के बारे में हम लोग पिछली वीडियो में देख रखे हैं। आज बात कर रहे थे हम लोग उसके आगे। देखिए, ये होता है आपका एक्सेल का इंटरफेस। ठीक है, ये क्या है, आपके एक्सेल का इंटरफेस है। और इसमें देखिए कुछ चीज़ बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। सबसे पहले जो बात आ जाती है, ये पॉइंटर की आ जाती है कि जो आपका माउस का पॉइंटर होता है उसके शेप के बारे में आ जाती है, उसके बनावट के बारे में कि किस शेप को अर्थात किस सिंबल को क्या कहेंगे और उसका कार्य क्या होगा, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। देखिए, ये है आपके एक्सेल के माउस की शेप। ठीक है, जो आप अलग अलग जगह पर उसका ये क्या होता रहेगा, शेप चेंज होता रहेगा। जैसे मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। ठीक है, अभी दिख रहा होगा। देखिए, अभी ये आपका माउस का पॉइंटर। ठीक है, मैग्नीफायर तो मूव हुआ। सो देखिए यहाँ पे, देखिए ये आपका माउस का पॉइंटर है। ठीक है, अभी देखिए पॉइंटर के शेप में आइए। देखिए जैसे यहाँ पे आएंगे, देखिए टेक्स्ट एडिट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे जाएंगे फार्मूला बार में भी सेम होगा। देखिए यहाँ पे आइए, देखिए सेम माउस का पॉइंटर देखिए चेंज हो रहा है, इसका आइकन हर बार चेंज होता जाएगा, इसका हमेशा शेप चेंज हो रहा होगा। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे देखिए, देखिए यहाँ पे आइकन बदल गया। देखिए ऐसे आइकन बदल गया। यहाँ पे आएंगे, देखिए आइकन बदल गया। यहाँ पे देखिए बदल गया। यहाँ पे देखिए बदल गया, है ना। देखिए यहाँ पे भी बदल रहा है, ये देखिए यहाँ पे भी बदल रहा है। तो ये सारा देखिए पॉइंटर आपका एक ही है, पॉइंटर क्या है, एक ही है, लेकिन ये अलग अलग स्थान पे क्या हो रहा है, इसका शेप बदल रहा है, निरंतर क्या हो जा रहा है, बदल जा रहा है। जैसे उसके स्थान को बदल रहा है, उसका शेप भी क्या हो जा रहा है, तो बदल जा रहा है। तो वही हम लोग समझेंगे इस वीडियो में कि किस शेप को क्या कहेंगे और किस शेप का क्या कार्य होता है। ठीक है, सो हम लोग आ जाते हैं अपनी पीपीटी पे वापस। देखिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इस वाले आइकन की। सबसे पहले बात किसी कर लेते हैं, इस आइकन की, कि इसका कार्य क्या होता है। देखिए इसका कार्य क्या होता है इस वाले शेप का। ये क्या करते हैं, हम लोग सेल को एक्टिव करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। इस शेप का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, सेल को एक्टिव करने के लिए, या फिर आप वर्कशीट पे जो आपकी ग्रिड लाइन होगी, वर्कशीट पे जो आपकी ग्रिड लाइन होगी, उस स्थान पे आप कहीं भी इसको मूव करेंगे, एक्टिव सेल को क्या करके छोड़ करके, या फिर उसके बॉर्डर लाइन को छोड़ करके आप इसको कहीं मूव कराएंगे तो ये सेम आइकन रहेगा। ठीक है, ये वाला आइकन आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर किसी सेल को क्या करना है, आपको एक्टिवेट करना है, एक्टिव करना है। अब एक्टिव क्यों करेंगे, हम बताए थे कि आपका कॉलम और रो को मिलाकर के क्या बनता है, कॉलम और रो को मिला करके क्या बनेगा, सेल का निर्माण होगा। अब देखिए यहां पे एक सेल की बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं, एक सेल की बात कर लेते हैं। तो ये आपका एक सेल हुआ ना, ये आपका एक सेल हो गया। ठीक है, यहां पे हम लोग लिख देते हैं ए बी सी डी, 1 2 3। अच्छा, अगर मैं पूछूं बताइए इस वाले सेल का सेल एड्रेस क्या है, तो क्या बताएंगे आप लोग। देखिए इसको लेंगे हम लोग, पहले किसको लेंगे, कॉलम को लेंगे, फिर किसको लेंगे, रो को लेंगे। तो पहले कॉलम क्या है, ए, फिर रो कौन है, 1, अर्थात इस सेल का एड्रेस क्या हो गया, A1 हो गया। समझ गए। अब देखिए बात कर लेते हैं हम लोग, इसी को हम लोग होम सेल के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, होम सेल। होम सेल क्यों कहते हैं, आप जब भी एक्सेल को ओपन करेंगे, ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट जो एक्टिव सेल होता है वो A1 ही होता है। क्या होता है, A1 ही होता है। इसकी वजह से इसको क्या कर देते हैं, होम सेल कह देते हैं। अब देखिए ये जो आपका सेल है, ठीक है, अब इस सेल में अर्थात अब इस एरिया में, ये जो आपका एरिया दिख रहा है, सॉरी, ये जो पूरा एरिया दिख रहा है, इस एरिया में आप कहीं पे भी रहेंगे तो आपको ये वाला आइकन देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, इस सेल पे भी जाएंगे तो वही आइकन मिलेगा। अगर इस बॉर्डर लाइन पे जाएंगे, ठीक है, तो आपको ए वाला आइकन देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अगर आप यहां पे जाएंगे, हट जाओ,
अगर इस कॉर्नर पे जाएंगे तो आपको ये वाला आइकन देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, समझ रहे कि नहीं? ये चीज समझ में आ रही है आपको कि इस पूरे सेल पे कहीं भी मूव कराएंगे, कहीं भी रहेंगे, इस वर्कशीट पे, इस ग्रिड लाइन पे कहीं भी रहेंगे तो आपको ये वाला आइकन मिलेगा। ठीक है, अगर इस बॉर्डर लाइन पे जाएंगे, बॉर्डर लाइन पे, ठीक है, तो आपको ये वाला आइकन देखने के लिए मिलेगा। अगर आप इस कॉर्नर पे जाएंगे, ध्यान देंगे ए इस वाले कॉर्नर पे, ठीक है, वहां पे स्क्वायर बना रहता है, उस वाले कॉर्नर पे जाएंगे तो आपको ए वाला आइकन देखने के लिए मिलेगा, ये ए वाला। ठीक है, समझ गए ये बात? अब देखिए हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए ये वाला जो आइकन होता है, इस सेल को क्या किया जाता है, एक्टिव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके लिए आप लोग लिख सकते हैं टू एक्टिवेट द सेल, या इट इज यूज फॉर एक्टिवेट सेल। ठीक है, बाय क्लिकिंग, क्लिक इसको क्या करेंगे, क्लिक करेंगे तब जाके क्या होगा, ये सेल एक्टिव होगा। अगर आप ऐसे करना चाहते हैं कीबोर्ड की मदद से या फिर लिख करके तो भी कर सकते हैं। ठीक है, एरो की मदद से आप क्या कर सकते हैं, सेल को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन डायरेक्टरी मान लीजिए आपको जाना है A30 में जाना है, ठीक है, A30 में जाना है, तो उसके लिए आपको माउस का सहारा लेना पड़ेगा या फिर लिखना पड़ेगा, लिख दीजिए। अगर आप चाहेंगे कि कीबोर्ड एरो की मदद से जाएं तो एरो की मदद से आप ऐसे डायरेक्टली नहीं जा पाएंगे, क्योंकि आपको 1 बाय 1 एक एक सेल में जाना पड़ेगा ना, एक एक सेल मूव करते हुए जाना पड़ेगा। समझिए, ये रही बात किसके बारे में, पहले शेप के बारे में। देखिए जो दूसरा शेप है, देखिए इस शेप का काम होता है डेटा को कॉपी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डेटा को क्या करने के लिए, कॉपी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, या ऑटो फिल कराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ड्रैग कराने के लिए ड्रैग कराने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है ये वाला आपका पॉइंटर का सिंबल, इसी को हम लोग पॉइंटर के नाम से जानते हैं, यही आपका पॉइंटर है। देखिए इस पॉइंटर को क्या करेंगे, देखिए कह रहा है आपको रिबन पे ले जाएंगे, स्क्रोल बार पे ले जाएंगे तो आपको ऐसा आइकन देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, देखिए अगर आप एक्टिव सेल के अगर बॉर्डर लाइन पे जाते हैं, कहां जाते हैं, बॉर्डर लाइन पे जाएंगे, तब आपको ये वाला आइकन देखने के लिए मिलेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मूव पॉइंटर बोलते हैं। अर्थात अगर डाटा को मूव कराना हो, ठीक है, ये तो ड्रैग कराने का काम करेगा ना, कॉपी कराने का काम करेगा, ड्रैग कराने का काम करेगा, लेकिन अगर मूव कराना हो कि डाटा वहां से उठा के कहीं और ले जाके रख दें, तो उसके लिए क्या करेंगे, इस वाले शेप का इस्तेमाल करेंगे। सॉरी, देखिए ये वाला जो दिख रहा है कर्सर वाला सिंबल, ठीक है, ये जो कर्सर वाला सिंबल दिख रहा है, इसका इस्तेमाल किया जाता है एडिटिंग के लिए। किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, एडिटिंग के लिए। किसी भी सेल पे जाएंगे, डबल क्लिक कर देंगे तो वो जाके क्या हो जाता है, एडिट हो जाता है, फिर उस पर ऐसा वाला आइकन बनता है। ठीक है, यहां पे देखेंगे तो देखिए क्या है, अगर आपको रो को क्या करना है, सेलेक्ट करना है, अगर रो के ऊपर जाएंगे, अगर रो के ऊपर जाएंगे, जैसे आपका ये हो जाएगा कॉलम और ये हो जाएगा आपका रो। ठीक है, यहाँ A B C D, यहाँ आप लिखते हैं 1 2 और 3। देखिए अगर हम लोग यहाँ पे जाते हैं, रो पे कह रहा है ना, क्या कह रहा है, रो के हेडर, ये आपका रो का हेडर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे जाते हैं, इस पे अगर जाएंगे तो ऐसा वाला आइकन बनेगा। कैसा बनेगा आइकन, ऐसा वाला आइकन बनेगा। ठीक है, अभी मैं सारी चीजें आपको दिखाऊंगा एक्सेल की वर्कशीट पे। ठीक है, समझ गए। अगर आप जाते हैं कॉलम के हेडर पे, ये हो जाएगा आपका कॉलम का हेडर। ठीक है, ये हो गया आपका कॉलम, ये जो दिख रहा है ये क्या हो जाएगा, आपका कॉलम का हेडर हो जाएगा। ये आपका कॉलम का हेडर है और ये क्या है, आपके रो का हेडर है। ठीक है, तो कॉलम के हेडर पे जाएंगे तो ऐसा आइकन देखने के लिए मिलेगा, और रो के हेडर पे जाएंगे तो ऐसा आइकन देखने के लिए मिलेगा। समझ गए, ये बात क्लियर हो गई। अब देखिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसकी, नेक्स्ट किसी बात कर लेते हैं इस वाले आइकन की। तो ये क्या होता है, रिसाइज पॉइंट। क्या होता है, रिसाइज पॉइंटर होता है। रिसाइज का मतलब क्या होता है कि देखिए ये हो जाएगा आपका कॉलम, ये क्या हो जाएगा, रो।
अब देखिए रीसाइज मतलब इसकी साइज को क्या करना है, अगर घटाना या बढ़ाना हो, क्या करना हो, घटाना या बढ़ाना हो। अगर मान लीजिए हमको क्या करना है, इसकी चौड़ाई को घटाना या बढ़ाना है। मान लीजिए आपका जो ए वाला कॉलम है, ए वाला जो कॉलम है, इसकी चौड़ाई को क्या करना है, बढ़ाना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस वाले आइकन का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे लिखा भी है कि कॉलम को क्या कर सकते हैं, विड्थ को बढ़ा सकते हैं। जैसे ही जाएंगे इस वाली लाइन पे, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये जो बीच में लाइन दिख रही है ना, इस लाइन पे जाएंगे तो ऐसा वाला आइकन आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अगर यहीं पे जाएंगे इस वाली लाइन पे तो भी आपको वैसा ही आइकन दिखेगा। तो इसको क्या करेंगे आप लोग, प्राइमरी की को होल्ड करके जब ड्रैग कराएंगे किसी भी ओर तो क्या करेगा, उसकी चौड़ाई को घटाएगा या फिर बढ़ाएगा। अगर आप इंक्रीज करना चाहते हैं तो इंक्रीज कर सकते हैं, और डिक्रीज करना चाहते हैं तो डिक्रीज कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूं इसकी हाइट को बढ़ाना। किसको बढ़ाना, हाइट को। ठीक है, अगर आप लोग ऐसे बढ़ाएंगे हॉरिजॉन्टली, ठीक है, तो क्या बढ़ेगा, चौड़ाई बढ़ेगी। अगर वर्टिकली करेंगे तो क्या बढ़ेगा, हाइट बढ़ेगी। तो देखिए वर्टिकली, देखिए अर्थात तो रो की बात कर रहा है, आपके रो यही हो जाएंगे, ये हो गए आपके रो। ठीक है, अगर आप क्या करना चाहते हैं, उनकी हाइट बढ़ाना चाहते हैं, तो अब इस पॉइंट पे जाएंगे। किस वाली पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे जाएंगे। ये जो दिख रही है ब्लू वाली लाइन, इस पे जब जाएंगे तो आपको ऐसा आइकन देखने के लिए मिलेगा, और आप क्या कर सकते हैं, इसकी हाइट को घटा या बढ़ा सकते हैं। समझ गए। सो देखिए उनके आइकन को हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं। ठीक है, देखिए हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं किसके बारे में, पॉइंटर सिंबल के बारे में। आप लोगों को पॉइंटर सिंबल दिख रहा होगा, है ना, पॉइंटर सिंबल दिख रहा है। देखिए पॉइंटर सिंबल आपका ये हो गया। अभी हम लोग बात कर रहे थे एडिट करने की। जैसे देखिए इस पर आप क्लिक करेंगे, देखिए एडिट हो गया, ये आपका एडिट पॉइंट हो गया कि नहीं। एडिट करने के लिए आइकन देखते रहिएगा ध्यान से। अगर मान लीजिए बताए थे A30 में जाना है, किस में जाना है, A30 में जाना है, इंटर कर दीजिए। देखिए आपका A30 आ गया कि नहीं, ये हो गया आपका A30। ठीक है, उसके बाद मैं बताया था कि आप क्लिकिंग की मदद से क्या कर सकते हैं, सेल को एक्टिव कर सकते हैं इस वाले आइकन की मदद से। देखिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे देखिए A9 आपका क्या हो गया, एक्टिव हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है। हमको जाना है A1 में। देखिए हम लोग एरो की मदद से भी क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, लेकिन मैं बताया था कैसे मूव करेंगे, 1 बाई 1, मतलब एक एक सेल से होते हुए जाएंगे। समझ गए। देखिए अब यहाँ पे जा रहे हैं, देखिए ये क्या हो गया आपको, सॉरी, एक कॉलम के हेडर पे गए तो आपका देखिए ऐसा आइकन बन गया। जैसे ही क्लिक करेंगे इस पूरे कॉलम को क्या कर लेगा, ये सेलेक्ट कर लेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जा जाते हैं, चले आते हैं। देखिए अब यहाँ पे आ गए, देखिए अब आपका ऐसा आइकन बन रहा है। किस पे आ गए हम लोग, रो के हेडर पे, और जैसे ही क्लिक कर देंगे इस पूरे रो को क्या कर लेगा, ये सेलेक्ट कर लेगा। ठीक है, अब हम लोग इंक्रीज और डिक्रीज की बात कर रहे थे। देखिए अगर आपको विड्थ बढ़ानी है, अर्थात कॉलम की चौड़ाई को बढ़ानी है, तो देखिए ऐसा आइकन बन रहा है। देखिए यहाँ पे नहीं बनेगा, यहाँ पे नहीं बनेगा, जब ये इस वाले पॉइंट पे आएंगे तब ये बनेगा। और इसको क्या कर सकते हैं आप लोग, प्राइमरी की से होल्ड करके इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं। समझ गए। इसमें आता है देखिए एक ऑटो सेलेक्शन आता है। ठीक है, ऑटो सेलेक्शन में क्या होता है, जब इसमें कोई टेक्स्ट इनपुट होगा, जैसे हम यहाँ पे मान लीजिए 12 इंटर कर देते हैं। ठीक है, और इंटर की प्रेस कर देते हैं। देखिए अब देखिए इसकी जो चौड़ाई है ज़्यादा है, चौड़ाई ज़्यादा है ना, संख्या तो आपकी 2 ही है। अच्छा एक चीज़ देख रहे होंगे आप लोग, अलाइनमेंट के बारे में भी यहाँ पे समझ सकते हैं थोड़ी सी, कि देखिए जब भी आप कोई नंबर लिखेंगे, जब भी कोई आप क्या करेंगे, नंबर लिखेंगे तो डिफ़ॉल्ट रूप से राइट साइड में जाएगा, और जब भी कोई क्या लिखेंगे, टेक्स्ट लिखेंगे, तो वो कहाँ जाएगा, लेफ्ट साइड में जाएगा। अगर नंबर लिखेंगे तो कहाँ जाएगा, सेल में राइट साइड, टेक्स्ट लिखेंगे तो लेफ्ट साइड। ठीक है, अब हम क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं कि ऑटो सिलेक्शन क्या होता है। देखिए जब भी आ जाएंगे आप तो कॉलम पे क्या करेंगे, डबल क्लिक कर दीजिए। क्या कर दीजिए, डबल क्लिक कर दीजिए। देखिए ऑटोमेटिक क्या हो गया, उसके हिसाब से वो फिट हो गया। समझे कि नहीं। तो ये रही बात किसके बारे में, ऑटो फिट के बारे में। अब यहाँ पे हम लोग क्या बात कर लेते हैं, हाइट को इंक्रीज और डिक्रीज कराने के लिए। देखिए यहाँ पे अगर हम जाएंगे कहाँ पे, रो के हेडर में, और देखिए इस पे जाएंगे तो ऐसा बनेगा, इस पे जाएंगे तो ऐसा बनेगा, लेकिन इस बीच वाले पॉइंट पे जाएंगे, देखिए आइकन बन रहा है। यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी हाइट को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। देखिए हाइट बढ़ गई, हाइट क्या हो गई, घट गई। समझ आई कि नहीं। अब देखिए बात कर रहे थे हम लोग डाटा को ड्रैग कराने के लिए, कॉपी कराने के लिए। देखिए सबसे पहले मूव करा लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम 12 लिखे थे, 12 कर लेते हैं, 112 हो गया, कोई नहीं।
देखिए 112 लिखा है, हमको डाटा उठा के देखिए अभी ये जो इनपुट है A1 में है, कहाँ है, A1 में है। हम क्या चाहते हैं, इसका जो डाटा हो ये चला जाए F1 में चला जाए। आपका F1 यही है ना। देखिए माउस की मदद से अर्थात उसके पॉइंटर के सिंबल की मदद से करेंगे। देखिए यहाँ पे बन गया इस आइकन। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसको होल्ड करेंगे प्राइमरी की से और F1 में ला करके छोड़ देंगे। देखिए डाटा आपका A1 में था और उठकर कहाँ चला गया, F1 में चला गया। अब सेम चीज क्या कर लेते हैं, डाटा को कॉपी करा लेते हैं। देखिए अब बता, देखिए बन गया ऐसा आइकन, डाटा को कॉपी करने के लिए और क्या कराने के लिए, ड्रैग कराने के लिए बताए थे। अब देखिए मैं सेम डाटा क्या चाहता हूं कि A1 से लेकर के F1 तक जाए, तो यहाँ से क्या करूंगा, प्राइमरी की को होल्ड करूंगा और ऐसे क्या करा देंगे, इसको ड्रैग करा देंगे। देखिए डाटा क्या हो गया, कॉपी हो गया। समझ गए। तो ये रही बात किसके बारे में, पॉइंटर के सिंबल के बारे में और उसके उपयोग के बारे में। तो आप क्या कर सकते हैं, इन चीज़ों को स्क्रीनशॉट की मदद से वो सारा आइकन क्या कर सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं और अपने नोटबुक में आसानी से लिख सकते हैं। सो देखिए हम लोग इन सारी चीज़ों को समझ लिए, प्रैक्टिकली अभी देखे हैं कि किस आइकन का किस प्रकार से उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, इन सारी चीज़ों को मैं 1 बाय 1 बता दिया हूँ। अब देखिए आप लोग क्या करेंगे, इस चीज़ को स्क्रीनशॉट ले लेंगे, अपने नोटबुक पे अच्छे से इन सिंबल को बनाएंगे और इन सिंबल का काम क्या कर लेंगे, लिख लेंगे कि किसका इसका काम क्या होता है, इसका काम क्या होता है, सेल को एक्टिवेट करने के लिए, डाटा को कॉपी कराने के लिए, ऑटो फिल कराने के लिए। ठीक है, ये क्या करते हैं, पॉइंटर का सिंबल है। ठीक है, अगर आपको स्क्रॉल बार का इस्तेमाल करना है या फिर रिबन पे जाकर के किसी कमांड का इस्तेमाल करना है तो क्या करेंगे, इस वाले आइकन का इस्तेमाल करेंगे। ये आपका मूव पॉइंटर होता है। ठीक है, डाटा को क्या करने के लिए, एक सेल से दूसरे सेल में मूव कराने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये आपका एडिट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये क्या करते हैं, तो रो को सेलेक्ट करने के लिए, ठीक है, इसका इस्तेमाल क्या किया जाता है, तो कॉलम को, पूरे के पूरे कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए। ठीक है, ये क्या होता है, रिसाइज पॉइंटर होता है, अर्थात सेल की चौड़ाई को घटाने और बढ़ाने के लिए और सेल की हाइट को घटाने या बढ़ाने के लिए। देखिए अगर हमको विड्थ बढ़ानी है अर्थात उसकी चौड़ाई को घटाना बढ़ाना है तो इस आइकन का इस्तेमाल करेंगे और ये आपको मिलेगा कॉलम के हेडर में। देखिए अगर हमको क्या करनी है, उसकी हाइट घटानी बढ़ानी है तो आपको मिलेगा रो पे, रो के हेडर पे जाएंगे तब ऐसा आइकन मिलेगा। ठीक है, ये रही बात किसके बारे में, आइकन के बारे में। ठीक है, तो इसको आप लोग प्रॉपर रूप से समझ चुके हैं होगा। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे नॉर्मल फंक्शन के बारे में, या फिर यूं कह सकते हैं कि जो मैथमेटिकल ऑपरेटर होते हैं। यहीं पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम लोग, जो क्या होते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेटर होते हैं। देखिए जो मैथमेटिकल ऑपरेटर होते हैं, जैसे कि क्या हो गया आपका, प्लस हो गया, माइनस हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवीजन होता है। ठीक है, ये क्या हो गया, आपके मैथमेटिकल ऑपरेटर हो जाते हैं। इसमें एक मॉड्यूलर आ जाता है अर्थात परसेंटेज का सिंबल आ जाता है। ठीक है, तो इनके बारे में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि इन ऑपरेटर का इस्तेमाल करके हम दो संख्याओं को कैसे जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुना करेंगे, भाग करेंगे। ठीक है, या किसी का प्रतिशत कैसे निकालेंगे। सो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच। और ऐसे ही आप लोग वीडियो को देखते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो प्राप्त होती रहें। सो थैंक यू।